एक नया दिन, एक नई उमंग, एक नया मेहमान लाए हैं। आज के इस एपिसोड में आपको एक नई मिसेस भाग्यशाली से मिलवाने आए हैं। जी हाँ दर्शकों, एक बार फिर से आपकी होस्ट स्वाति स्वागत करती है आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली ममता मिश्रा जी से। हेलो ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में और कंग्रेचुलेशन, आज आप मिसेस भाग्यशाली चुनी गई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें ये बताइए कि कहाँ की रहने वाली हैं आप? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। टीकमगढ़, सुना है मैंने सुना है। तो हमारे व्यूअर्स अब जानना चाहेंगे कि हमारी जो मिसेस भाग्यशाली इनकी क्या क्या हॉबीज हैं? हमारी हॉबी है पेंटिंग बनाना, मेहंदी लगाना जी, और थोड़ा सा ये साड़ी वगैरह में ये आपने किया ये है? साड़ी हमने अपने आप ही बनाई है। वेरी गुड। और इसके बाद ट्रेडिंग करते हैं जी। और तो बस इसी मतलब आपका ये जो शौक है, अब इसमें आपने बिजनेस ढूंढ लिया है। अब आपने अपने तो शौक को ही बिजनेस बना लिया। जैसे टीवी जितना देखा, इसके बाद खाली टाइम में थोड़ा सा शेयर मार्केट में काम कर क्या बात है, वेरी गुड। तो हमारी तो मिसेस भाग्यशाली माइंडेड भी निकली, मतलब तेज दिमाग के साथ साथ घर का काम करना भी इन्हें पसंद है। और मुझे बताइए आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? अभी हम लोग फैमिली में तो दोनों ही फैमिली में तो मायके में ससुराल में काफी लोग हैं। पर यहाँ पर हम दोनों और हमारे हस्बैंड और दोनों बच्चे ही साथ में। अगर मैं पूछना चाहूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए कैसे टाइम निकाल पाते हैं, तो वो फिर कैसे किटी पार्टीज ज्वाइन कर रखी है? हम लोग क्लब ज्वाइन किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ पार्टी वगैरह होती रहती है। और सबसे अच्छा है, हम लोगों ने क्या करके रखा है कि 1-2 हफ्ते में किसी न किसी के घर हम लोग सब इकट्ठे बैठ लेते हैं। तो उसमें भी आप टाइम निकाल ही लेती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं उनसे मिलूंगी और आपके बारे में जानूंगी तो वो ज्यादा अच्छे से मुझे बता पाएंगे, है ना? तो चलिए मुलाकात करते हैं ममता जी के सारे फ्रेंड्स से। और अब हमारे साथ मौजूद है ममता जी की सारी फ्रेंड्स। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि अब हमारी मिसेस भाग्यशाली के बारे में हमें क्या पता लगने वाला है। हेलो मैम। हेलो, स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम पूनम सक्सेना। पूनम जी, आप मुझे बताइए कि आप ममता जी को कैसे जानती हैं? 2006 में ममता हमारी पड़ोसी बन के आई जी, और तब से हमारा इनसे संपर्क है जी। इसी तरह हमारी मित्रता हो गई। कहने को मैं इनसे बहुत सीनियर हूँ, लेकिन इनका व्यवहार ऐसा है कि हम लोग दूसरे बहुत पक्के मित्र हैं। ओके, तो और नेचर के बारे में इनके क्या क्या बताना चाहोगे आप? बात को बड़े धैर्य से सुनती है, समझती है और अपने आप से सारा काम करती है जी, जो मैंने इससे बहुत सीखा है। ओके पूनम जी, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी मिसेस भाग्यशाली से लोग सीखते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। इनकी पर्सनालिटी काफी अच्छी है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे 2 और दोस्त हैं, चलिए उनसे जान लेते हैं कि वो हमें क्या बताने वाले। हेलो मैम। हेलो, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम स्नेह चौधरी है। स्नेहा जी, आप मुझे बताइए कि आप हमारी मिसेस भाग्यशाली को कैसे जानती हैं? एक्चुअली क्या है कि हम लोग 2011 में यहाँ भोपाल में शिफ्ट हुए थे दिल्ली से जी। तो हमारा क्लब था WWO का, तो उसमें हम लोग पहली बार मिले थे। तो इन्होंने ही हमें वहाँ पर सदस्य बनवाया था जी। तो उस सदस्यता के कारण आप इनकी और मित्र बनती गई और आज ये दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि आज आप मुझे इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए बताइए। इसके बच्चे DPS में पढ़ते हैं, जिसमें कि टाइमिंग का बहुत ज्यादा रोल है यहाँ, क्योंकि यहाँ से DPS बहुत दूर पड़ता है। तो कॉमनली क्या होता है कि जो मम्मी होती हैं वो केवल ब्रेकफास्ट देती हैं बच्चों को, ठीक है, लेकिन ये क्या करती है कि 2 लंच देती है। ओके। वो 2 क्यों देती है कि एक तो आप स्कूल टाइमिंग जो आपका लंच होगा आप उसमें कीजिएगा, और एक आप जब आप बस में वापस आ रहे हैं अगर देर हो रही है तो आप ले लीजिए। क्या बात है। तो केयरिंग तो ये है ही, बहुत ज्यादा केयरिंग है। थैंक यू सो मच स्नेहा जी। यहाँ पे एक और फ्रेंड है, चलिए आप वो जान लेते हैं कि क्या बताने वाली है। हेलो मैम। हेलो, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। डॉक्टर रचना श्रीवास्तव। डॉक्टर रचना। डॉक्टर रचना, आप मुझे ये बताइए कि आप हमारी मिसेस भाग्यशाली को कैसे जानती हैं? ममता मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है। एक्चुअली 2006 में ये लोग जब मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुए तब इनके हस्बैंड और मैं यहाँ पर कलीग हैं और इनके बच्चे और हमारे बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ। तो मेरा इनके साथ बहुत ही क्लोज और फ्रेंडली रिलेशन है जी। तो आपके मैं बोल सकती हूँ कि आप और इनके हस्बैंड जब साथ काम करते हैं तो सर तो आपको इनके बारे में बातें बताते ही रहते होंगे, कलीग हैं आप। क्या क्या अच्छी अच्छी बातें आज तक हमारी मिसेस भाग्यशाली के बारे में पता चली है? ममता को जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत ही हेल्पिंग नेचर, बहुत ही कहना चाहिए कि डायनामिक पर्सनालिटी। शी इज़ वेरी गुड इन कुकिंग, यू नो, कुकिंग, पेंटिंग
एंड एम्ब्रॉयडरी ऑल दैट। तो इतनी सारी क्वालिटीज आज के समय में किसी एक महिला में होना अपने आप में बड़ा बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल। तो आप लोगों से जब मैंने इतनी सारी बातें भी कर ली हैं, तो आप नहीं चाहोगे कि इस राउंड को हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएं? चाहोगे ना? बिल्कुल चाहोगे ना? और मैंने ये सुना भी है कि आप लोग सब एक क्लब में शामिल हैं, तो फिर तो आपको थोड़ा फन, थोड़ा एंटरटेनमेंट पसंद ही होगा। तो यहाँ पे भी हम कुछ यही करने वाले हैं। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गेम, जिसे आपको बहुत अच्छे से खेलना होगा। आप लोग रेडी हैं? Yes. पक्का? Yes. तो चलिए खेलते हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली की सारी फ्रेंड्स के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा गेम भी रेडी है अब, तो आप लोगों को ज़्यादा इंतजार करने की अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बड़ा इजी गेम हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। कुछ बैंगल्स आपके सामने दिख रही हैं, ये बॉल्स रखी हुई हैं। यहाँ से आपको बॉल को इस तरह से रोल करना है कि बैंगल्स के थ्रू वो बाहर निकले। आप लोगों के पास 30 सेकेंड्स रहेंगे। 30 सेकेंड्स में जो सबसे ज़्यादा बॉल इधर रोल करके बैंगल में से निकालेगा वो ही हमारा विनर होगा, ठीक है? हमारी मिसेस भाग्यशाली इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो आप लोगों की जज रहेंगी और साथ में आप लोगों को चीयर अप करेंगी। तो सबसे पहले हमारी पार्टिसिपेंट रहेंगी डॉक्टर रचना। रचना जी प्लीज यहाँ पर आ जाइए। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलिए जल्दी जल्दी होगा। एक तो होगी, दो तो होगी। ये वेरी गुड। कम ऑन कम ऑन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोई नहीं आ जाइए अपनी जगह पर। यहाँ पे हमारी रचना जी का स्कोर रहा है 2 और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारी स्नेह जी। स्नेह जी प्लीज यहाँ आ जाइए मेरी जगह पर। चलिए स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। 2 से ज्यादा? अरे क्या बात है, बस एक ही होगी। नहीं होगी होगी, कोशिश कीजिए आराम से। वेरी गुड, कम ऑन, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहाँ पे तो बाल काफी ज्यादा ऊपर कर दिया है स्नेह जी ने। स्नेह जी आप अपनी जगह पे चले जाएं। रचना जी यहाँ जाए। 6 का स्कोर किया है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारी पूनम जी। पूनम जी रेडी? आ जाइए यहाँ पे। स्टार्ट करें। चलिए 3, 2, 1। हाँ 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 स्टार्ट। वेरी गुड, कम ऑन, जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गुड गोइंग, होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोई नहीं। प्लीज आप अपनी जगह पर आ जाएं। और पूनम जी का स्कोर रहा है 4। तो अब हमारी मिसेस भाग्यशाली हमें बताएंगी कि कौन रही हमारी इस गेम की विनर और कौन रही रनर अप। इसकी विनर रही है स्नेह, क्योंकि इनके 6 बॉल गए हुए हैं। बहुत सारा तालियां हो जाए जरा। और रनर अप रही है पूनम जी। इनके लिए भी जरा जोरदार तालियां। इस गेम को जीतने के साथ साथ आप दोनों ने जीते हैं ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारे प्राइजेस। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले ये गिफ्ट हमारी मिसेस भाग्यशाली हमारी विनर को दे दें, जो है स्नेह जी। कांग्रेचुलेशन स्नेह जी। मिसेस भाग्यशाली। और साथ में हमारे इस गेम की रनर अप रही हैं पूनम जी। सो ये गिफ्ट इनके लिए। कांग्रेचुलेशन पूनम जी। मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी जीतना चाहते हैं इसी तरह के प्राइजेस, आना चाहती हैं हमारे शो में, बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और एसएमएस का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे ममता जी से और जानेंगे उनकी सारी लाइफ की स्टोरी के बारे में। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन ना हम लोग थोड़ा सा पहले से एक दूसरे को जानते थे, देखा कभी नहीं था। तो जानते कैसे थे फिर? हमारे फादर और इनके फादर आपस में फ्रेंड। ओके। तो उस वजह से हम लोग एक दूसरे को नाम से तो जानते थे। ओके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं।
हेलो मैम। हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो में। तो ममता जी मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी मैरिटल लाइफ है जी। आपने जिस तरह से बताया कि आप एक हाउस वाइफ हैं, तो कितना टफ हो जाता है एक हाउस वाइफ को सारी चीज़ों को मैनेज करना, खासकर जब आपके हस्बैंड जो हैं वो डॉक्टर हैं, क्योंकि उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता होगा। जी जी, ऐसा कुछ खास टफ नहीं होता है और मतलब इजी रहता है। हस्बैंड बाहर का देखते हैं, हम घर का देख लेते हैं जी। और बाकी जो भी हेल्प लगती है वो बताते हैं, जी। हो जाता है। तो ऐसी कोई खास आप बात उनसे नहीं। नाराज नहीं होती इन सारी चीज़ों में कि आपके लिए भी कभी कम टाइम रह पाता है, तो फिर नहीं, टाइम बराबर निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं। हाँ। इस चीज में आपको कोई शिकायत नहीं, नहीं है कोई उनसे? शिकायत नहीं है। ओके, लेकिन अब मुझे ये भी बताइए आप, क्योंकि आपके फ्रेंड्स से तो मैं ये चीज जान नहीं सकती थी। जी। आपकी जो मैरिटल लाइफ है, आपके हस्बैंड की बेस्ट क्वालिटीज क्या क्या हैं जो आपको लगा होगा कि ये सिर्फ मेरे हस्बैंड में है, ये दुनिया के किसी भी और पति में नहीं हो सकती? हमारे हस्बैंड में जो अच्छी क्वालिटी वो ये है कि वो हमेशा सपोर्ट करते हैं हमें इस बात के लिए कि हम कुछ काम करें। ओके। और इस बात के लिए उनको कभी नहीं कहना, मतलब कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए जी। बस इसलिए कि हम अपने लिए कुछ करें, हमें खुद अच्छा फील हो। जी। इस टाइप से। मतलब पैसे कमाने की जिम्मेदारी नहीं, उनकी है, हाँ। आपकी घर संभालने घर की संभालने की। जिम्मेदारी हो। जब तक ये दो ट्रेन एक साथ नहीं जी। चलती तब तक लाइफ की जो गाड़ी है वो बहुत डगमग हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये मुझे बताइए कि आपके दो बच्चे हैं बड़े प्यारे जी। प्यारे, तो किस तरह से एक मदर का रोल अगर मैं पूछना चाहूँ तो, क्योंकि सर तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम में, तो आपके लिए कहीं ना कहीं लगता होगा ना, ये तो चलिए अभी काफ़ी वो लोग बड़े हो चुके हैं, हाँ, तो हाँ। इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन छोटे जब थे तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो पाती थी? आराम से हो जाती। बच्चे भी काफी कोऑपरेट करते हैं जी। और अपने काम लगभग सारे पूरे अपने हाथ आप ही कर लेते हैं। हाँ। और स्कूलिंग भी अच्छी है, इन लोग के साथ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जी। अपना पढ़ने लिखने का बराबर ध्यान रखते हैं और कर लेते हैं। आपको पूरी फैमिली काफी सपोर्टिव हाँ, है, पूरी बच्चे भी फैमिली सपोर्ट करते बच्चे हैं, भी बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड भी बहुत हस्बैंड भी अच्छे हैं। सपोर्ट करते हैं। कितना टाइम कंप्लीट हो चुका है आपकी शादी को? हमारी शादी को 16 साल पूरे हो गए। 16 साल हाँ। पूरे हो गए। तो जब ये प्रपोजल आपके सामने आया था तो आपको लगा था कि ये इतने अच्छे सपोर्टिव और इतने प्यारे होंगे? पता नहीं, कुछ पहले से ऐसा था हाँ। कि हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पहले से एक दूसरे को जानते थे, देखा कभी नहीं था। तो जानते कैसे थे फिर? हमारे फादर और इनके फादर आपस में फ्रेंड है, ओके। तो उस वजह से हम लोग एक दूसरे को नाम से तो जानते थे। ओके। कि कोई है, कोई है। ओके। तो एक दूसरे के लिए मतलब कहते हैं ना, एक अच्छी फीलिंग शुरू से ही थी। तो जब हम लोग को मतलब ये फर्स्ट टाइम देखने आए तभी लगा था कि हाँ ठीक है, अच्छे हैं। और लाइफ में फिर कुछ चेंजेस आपको दिखे आपके हस्बैंड? नहीं, कोई कोई भी चेंज नहीं changes नहीं है, दिखे। जैसे पहले थे वैसे अभी है, अभी बल्कि और ज्यादा अच्छे हो गए। सपोर्टिव और ज्यादा हो गए हैं। कोई ऐसी बात जो आप चेंज करना चाहती हैं अपने हस्बैंड में, कुछ भी? जी, ऐसी मतलब बहुत ज्यादा चेंज की तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोगों के साथ इनका व्यवहार ऐसे लगता है हमें कि शायद थोड़ा सा और सॉफ्ट होना चाहिए था। अच्छा। तो वो तो नेचर में आ जाता है, हाँ। इतने सारे पेशेंट्स को तो डील कर जी। करके सबके हाँ। साथ स्वीट थोड़ी ना रह सकते। कभी कभी थोड़ा सा लगता है, बाकी बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग। ओके मैम, आपसे बात करके यहाँ पे मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन आपने जिनकी तारीफ की है जी। उनसे तो मैं तभी सारी बातें जान पाऊंगी जब मैं उनके साथ यहाँ पे बैठी बिल्कुल, होंगी। बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो गया आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलने का, तो उसके लिए आप रेडी हैं? हाँ। तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली ममता जी के साथ। ममता जी, गेम कुछ इस तरह का है, आप देख सकती हैं आपके सामने कुछ बिंदीज रखी हुई हैं हाँ। और एक ब्लैंक पेपर रखा हुआ है। इन बिंदीज को आपको ब्लैंक पेपर में जमाना है और ETV बनाना है। ओके। ठीक है, मतलब इन बिंदीज की हेल्प से आप ETV बना के हाँ, देंगे। बट यहाँ पे टफ टास्क थोड़ा ये है कि आपके सिर्फ 30 सेकंड्स आपके पास रहेंगे और 30 सेकंड्स के अंदर आपको पूरा ये टास्क हमें कंप्लीट करके देना होगा। ठीक है जी। स्टार्ट करें एंड आई होप आप कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। आपने कुछ किटीज वगैरह भी ज्वाइन कर रखी है? जी हाँ, Okay. हम लोग का क्लब चलता है और कोशिश यही रहती है कि हम सारे हम ही खिलाते हैं क्लब में। ओके, सो इसीलिए आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इन सारी चीजों में, है ना? वेरी गुड। Very good. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1। हम देख सकते हैं यहाँ पे ETV हमें 30 सेकंड्स के अंदर मिल चुका है और इस टास्क को कंप्लीट करने के साथ साथ आपने जीता है ETV की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। सो दिस इज फॉर यू। थैंक यू। मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह की बातें हमारे साथ, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे ममता जी के उनसे और जानेंगे उनकी मैरिटल लाइफ के बारे में। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। देखिए, मेरी नज़र में हाउसवाइफ या वर्किंग इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। हर व्यक्ति अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सारे काम उसके सिग्निफिकेंट हैं। पहले जो वर्किंग है वो बाद में हाउसवाइफ हो सकते हैं, या जो हाउसवाइफ है वो बाद में वर्किंग भी बन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अब तक ममता जी ने जिनकी ढेर सारी बढ़ाई की है वो हमारे साथ है। जी हाँ, उनके हस्बैंड अब हमारे साथ है, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू अवर शो। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। आपसे भी अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या अपनी वाइफ में ऐसी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? निश्चित तौर से घर के सारे काम, पूरा घर संभालना मुझे पता भी नहीं होता है बच्चे सुबह कितने बजे स्कूल चले जाते हैं। जी। जब मैं सो के उठता हूँ तो बच्चे चले जा चुके होते हैं। तो उन सब की व्यवस्था एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार सालों साल से ये सारी चीज़ें घर में एक जब तक मन ना लगे तब तक चीज़ों का लगाना, उनको एक तरीके से सजाना, जो अपना सोचा हुआ एक ड्रीम रहता है उसको हकीकत में लाना, अपना घर जिसे कहते हैं, उसको बनाने में जो एफर्ट इन्वॉल्व होते हैं उसकी मैं बहुत कद्र करता हूँ, बहुत तारीफ करता हूँ। ये जो आपने इतनी प्यारी प्यारी बातों से ममता जी को डिस्क्राइब किया है, ये सच में काफ़ी अच्छी बातें हैं। आपने हमेशा से यही चाहा था कि आपको एक हाउसवाइफ चाहिए? देखिए, मेरी नज़र में हाउसवाइफ या वर्किंग इसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं है। हर व्यक्ति अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सारे काम उसके सिग्निफिकेंट हैं। इवन लोग शादी के बाद भी, शादी को इतना बड़ा ओकेजन नहीं है, उसके बाद भी लोग चेंज कर सकते हैं। पहले जो वर्किंग है वो बाद में हाउसवाइफ हो सकते हैं, या जो हाउसवाइफ है वो बाद में वर्किंग भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ कोई क्राइटेरिया नहीं है। और ख़ासतौर से शादी वगैरह के संबंध में अगर बहुत क्राइटेरियाज रखे जाएं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन जिसे कहते हैं वो आने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि सामने वाला अपने हिसाब से होता है, वो आपके एक्सपेक्टेशन के लिहाज से नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, भले वो हस्बैंड हो भले वो वाइफ हो। बिल्कुल जी। तो एक स्पेस रिलेशनशिप में देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सभी को फ्रीडम होना चाहिए। दे शुड फील इन देयर ओन होम, दे शुड बी इन देयर ओन स्पेस। एग्जैक्टली। वो जो करना चाहते हैं वो अपने आप से कर सकें, बजाय चाहे मैं हूँ चाहे वो खुद हों, बजाय इस बात के कि हम ऐसा करेंगे तो घर के लोग या बाकी लोग क्या सोचेंगे। जब जितना रिलैक्स और कंफर्टेबल होके लोग काम कर सकते हैं तो कुछ विचार नहीं करना पड़ता, दिमाग में नहीं डालना पड़ती चीज़ों को। जी। तो आज तो मतलब आपके जिस तरह के थॉट थे, मतलब अभी भी हैं, मैं बोल सकती हूँ कि आपको एक इस तरह की वाइफ चाहिए थी, वो हम ममता जी में देख सकते हैं कि आपको कम्प्लीटली वैसी वाइफ मिल गई है। जी बिल्कुल। एंड जिस चीज़ से आप बहुत सेटिस्फाई हैं कि आई एम वेरी मच हैप्पी दैट शी इज विद मी। सर्टेनली। ओके। तो आपका ये जो सफ़र रहा है अभी तक का, शादी के बाद का 16-17 साल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। उनको डेट का ज़्यादा आइडिया रहता है। 17 साल आप लोगों ने साथ में कंप्लीट कर लिए हैं। तो 17 साल में अप्स एंड डाउन्स भी देखे होंगे, कभी सुख भी होगा कभी दुख भी होगा, तो इनमें इनका क्या रोल रहा है अभी तक? एंड आप भी मुझे बताइएगा, जिस जो बातें अभी आपने मुझे बताई हैं, ये मुझसे डिस्कस कर रही थी ये चीज़ें कि पूरा पैसे का आज तक का इनका ये है कि मतलब हमें कभी याद नहीं आता कि हमसे कभी पूछा होगा कि कितना पैसा था, कहाँ गया। देखो, घर से कोई मतलब नहीं आता। अगर हम हजारों रुपए रख के कहते एक भी पैसा नहीं, तो एक मानेंगे कि एक भी पैसा नहीं है घर में। तो ये तो काफी प्लस पॉइंट हुआ ना आपके लिए। नहीं, मतलब कभी उस पर
माना ही नहीं जाता कि कैसे घर मैनेज हो रहा है, कैसे कहाँ से पैसा आ रहा है, जी। कोई मतलब नहीं है जी। और ना ये कभी हमसे मतलब ये कि ये तुम्हारे पास हमने तुम्हें इतना दे दिया, ये इसमें हम तुम्हें कह घर सकते चलाना हैं है। कि आपके लिए काफी ज्यादा एक ट्रस्ट भी होता है जी। जी, और ये आपके लिए ट्रस्ट ही है बिल्कुल और वो सही बात आपको है। सारी खुशियां देना बिल्कुल, चाहते हैं, तो वो बिल्कुल बेचिंता हो जाते हैं कि मैंने ये दे दिया है, जी। तुम्हारी मर्जी तुम्हारी खुशी, हाँ, तुम्हें जहाँ वो खर्च करना उनका यही है। रहता है कि तुम्हारी अपनी इनफैक्ट इच्छा इसमें है। थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा। जी इनफैक्ट ये मैंने अपने परिवार से सीखा है, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से मैंने सीखा है। हमारे यहाँ शुरू से ही पैसा दे देने जैसी कोई कंसेप्ट नहीं थी। जो भी पैसा है वो घर में है, उसको जिसको जो उचित लगता है अपने हिसाब से लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। देने में आपको ऐसा फील आता है एज इफ यू आर गिविंग समथिंग टू समवन। जी, देना एक अलग, शेयर करना एक अलग बात अलग है। बात होती है। एंड आई विश मेरे को भी ऐसे ही हस्बैंड मिले जो पैसा देकर भूल जाए। इससे भी अच्छा मिलेगा। तो चलिए सर, आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे सारी बातें करके, आपके बारे में जान के, आप दोनों की केमिस्ट्री को जान के। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है हमारी मिसेस भाग्यशाली के लिए थोड़ी सी मेहनत करने का। आपको एक छोटा सा गेम मेरे साथ जी। खेलना पड़ेगा और उसके बदले में आपकी मिसेस भाग्यशाली के लिए आप एक गिफ्ट जीतेंगे। तो आप रेडी हैं? जी। तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम मिसेस भाग्यशाली के हस्बैंड कुलदीप जी के साथ। कुलदीप जी, आपकी वाइफ ये चिट्स उठाएंगी। चिट्स Okay. में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जी। वो आपको एक्ट करके दिखाएंगे, आपको पहचानना है कि वो वर्ड क्या है। 30 सेकंड्स के अंदर, आई थिंक 30 सेकंड्स नहीं, हम आपको टाइम दे देते हैं। 3 आपको चिट्स बतानी है, पहचाननी है, एंड आपको खोल खोल के बताना है उनमें से ये जो भी पहचान पाए। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? बिल्कुल कोई डाउट। हाँ हाँ। तो चलिए खेलते हैं। ममता जी चिट्स उठाइए, बस उन्हें बताइएगा मत, तो चीटिंग मत कीजिएगा। बताइए बताइए बताइए। मेहंदी आप हाथों में लगाते हैं। ओके, मैंने सुना आप काफी अच्छी भी लगाते हैं। हाँ, मेहंदी लगा चलिए नेक्स्ट। इन्होंने सीखा एक भी हो हुआ चुका है है। मेहंदी को और काफी अच्छा लगाती है मेहंदी। कुछ पैक कर रहे हैं आप, क्या पैक कुछ- कर रही हैं? खाना लग रहा है पैक करके। ओके, टिफिन बॉक्स। अरे वाह, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 2 तो हो गए, देखते हैं सर तीसरा कितनी देर में बता पाते हैं। ऊपर लेके चल रहे हैं वाली बात, छतरी। छतरी है, छतरी है। वेरी गुड वेरी गुड। आपने जीता है अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए गिफ्ट, इतनी सारी मेहनत करके। तो मुबारक हो एक बार फिर से आपको। आज तो हमारा गिफ्ट लेने का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका गिफ्ट लेने का आज का दिन है, क्योंकि आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। तो मैं चाहूंगी कि आप Thank इन्हें you. दे दें जिनके लिए इतनी मेहनत की आपने, उन्हीं का है ये। थैंक यू। मिसेस भाग्यशाली और अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह की मजेदार बातें, हमारे साथ आना चाहती है हमारे शो में और बनना चाहती है इस शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और एसएमएस का। फिलहाल इतनी प्यारी बातें करने के बाद चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को और काटते हैं केक। इस बार की हमारी मिसेस भाग्यशाली रही हैं ममता मिश्रा जी, जिनके साथ आई एंजॉयड अ लॉट एंड आई विश आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।